अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एस होम शेफ़। उस बाबरकत और अज़ीम रब के नाम से आज की रेसिपी शुरू करूंगी जो नहायत मेहरबान है। दुआ गो हूँ आप सब के लिए कि मेरा रब आप जहाँ कहीं भी हैं आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। तो रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज मैं बना रही हूँ नहायत ही लजीज, सबका पसंदीदा गोभी चिकन का सालन। सबकी तरह मेरा भी ये सालन बहुत ही फेवरेट है। गोभी गोश्त मैं अपने ही तरीके से तैयार करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये रेसिपी बहुत इजी भी है और बहुत टेस्टी भी, अगर इसे दिल से बनाएंगी। वीडियो को स्किप किए बना पूरी देखिएगा। पहले आप जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हूँ। ये 1 किलो फ्रेश गोभी है। इसे अच्छी तरह साफ़ करके दरमियाने पीस में मैंने काट लिया है। आप छोटे बड़े जैसे भी पसंद हैं आपको उसकी कटिंग कर लें। काटते हुए इसे अच्छी तरह देखना है। अमूमन गोभी के अंदर बारीक बारीक कीड़े होते हैं, इसलिए बनाते हुए ये ख्याल ज़रूर रखिएगा। 1 किलो ये फ्रेश चिकन है, इसे भी अच्छी तरह वाश कर लिया है। अब एक बाउल के अंदर मैंने नीम गर्म पानी डाला है। इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी डालूंगी और हाफ़ टेबल स्पून नमक भी डालूंगी। हल्दी को चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी। नीम गर्म पानी में डालने से गोभी की सफाई जो है वो और भी अच्छी तरह हो जाएगी, यानी कि अगर इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत कचरा रह गया तो वो भी बिल्कुल नीट हो जाएगी। हल्दी से यकीन माने इसका कलर बहुत ही प्यारा लगेगा। ये मैंने सारी गोभी जो है वो बाउल के अंदर डाल दी है। इसे तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं निकाल कर वाश कर लूँगी। अब अपने रब्बे करीम के नाम से जो नहायत मेहरबान है, चूल्हे का फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को ऊपर रखा है। पहले इसके अंदर 2 पकाने का चम्मच ऑयल डाला है। आप घी भी डाल सकते हैं, घी में भी ये सालन तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी की स्टिक डाली है। सिर्फ यही साबुत गरम मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी। इनको चंद सेकंड फ्राई करने के बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि फ़्रेश चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सालन में। अब पहले इसका कच्चापन दूर करूँगी। फिर ये एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो डाल रही हूँ और प्याज को प्यारा सा ब्राउन कलर देना है। प्याज को डालकर अब लहसुन अदरक के साथ मैंने मिक्स कर दिया है और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्याज का कलर सुनहरा हो गया है। अब इसके अंदर चिकन डाल दिया है और चिकन को प्याज लहसुन के साथ तकरीबन 3-4 मिनट अच्छी तरह फ्राई करूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी मखसूस स्मेल भी ख़त्म हो जाए। चिकन को मैं लहसुन प्याज के साथ उस वक्त तक भूनती रहूँगी जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। आप तब तक मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरी यूट्यूब फैमिली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बाकी रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी मैंने रेसिपीज़ जो हैं वो डाली हुई हैं, आप उनका ज़रूर विज़िट करें, आपको पसंद आएंगी। अब ये 2 अदर टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया और उनको डाल दिया है और टमाटरों के साथ मैं 2-3 मिनट इसको चिकन को मज़ीद भूनूंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। साथ ही कुछ सिंपल से स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर दूंगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आप कम या ज़्यादा खाते हैं। मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी डालूँगी। ये स्पाइसेस डालकर मैं चिकन के साथ इनको मिक्स कर दूंगी। ये देखें स्पाइसेस जो है वो सारे मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर और चिकन का पानी भी रिलीज़ होगा और चिकन आलमोस्ट इसी पानी में टेंडर हो जाएगी। अब इनको मैंने मिक्स कर दिया और 7-8 मिनट के लिए इसको कवर अप कर दूंगी। 8 मिनट हो गए थे। अब ढक्कन उठाकर देखूंगी। ये देखें चिकन भी टेंडर हो गया और मसाला भी तकरीबन बुनाई की तरफ आ गया है। अब मैं 2 कटी सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डालूंगी और थोड़ी सी अजवाइन जो है वो भी इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि गोभी बादी होती है, इसलिए थोड़ी सी अजवाइन डाली है। आपको अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दे। साथ ही मैं 3 टेबल स्पून फेंटा हुआ दही डाला है। दही फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। चूल्हे का फ्लेम स्लो कर लिया था ताकि दही फट ना जाए। अब दही के साथ चिकन को मज़ीद कुछ देर भूनेंगे। मसाले को चिकन के साथ भूनते हुए तकरीबन मुझे मज़ीद 2-3 मिनट हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह मसाला जो है वो चिकन का अच्छी तरह भून गया है। भुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन हमारा उतना ही टेस्टी तैयार होगा।
ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला बहुत अच्छी तरह भून गया था चिकन के साथ, ऑयल सेपरेट हो गया था। अब मैंने जो गोभी थी पानी में भिगोई हुई उसको स्ट्रेनर से अच्छी तरह छान लिया था, ड्राई कर लिया था, वो इसके अंदर डाल दी है और गोभी को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ये देखें गोभी जो है वो मिक्स हो गई। अब चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दूंगी और दम वाली फार्म में ढक्कन देकर गोभी को तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। 10 मिनट हो गए थे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर है सालन का, देख के यकीनन मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सब्र करें क्योंकि अभी 2-4 मिनट इसे मज़ीद पकाना है। गोभी थोड़ी सी सख्त है। और ये तकरीबन 3 मिनट के बाद मैंने दोबारा ढक्कन उठाया है तो यकीन माने बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। अब ये टेस्टी गोभी चिकन का सालन बन के तैयार हो गया है। एंड पे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून पीसा गरम मसाला और हाफ़ टेबल स्पून पीसा ज़ीरा डालकर मिक्स करूँगी। और यकीन माने जो ये एंड पे पीसा गरम मसाला और पीसा ज़ीरा डाला है, इससे हमारे सालन का टेस्ट मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। साथ ही अपना पसंदीदा सालन की रौनक, सालन की जान सब्ज़ धनिया डालूँगी और मिक्स करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या गोभी चिकन का मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हुआ है। यकीन माने मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका कितना ही खूबसूरत कलर है और कितना ही ये सालन लजीज है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसे गर्मा गर्म सादी चपाती या पराठे के साथ खाएँ। इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल की पहली रेसिपीज़ को भी ज़रूर देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको सालन चेक करके भी दिखाती हूँ कि गोभी और चिकन कितनी अच्छी तरह टेंडर हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मेरा रब आप सबको जो रहीम है करीम है अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। बहुत दुआओं के साथ अल्लाह निगहबान।